देखिए, कोरोना को लेकर पूरे राज्य में स्थिति भयावह है और खास करके रांची। और आज आपने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री जो है उसके सामने एक बच्ची चिल्ला रही है और मंत्री बयान दे रहे हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य काफी गंभीर विभाग है, इसको गंभीरता से लीजिए। और इस प्रकार की घटनाएं राज्य को संसार करती है, सरकार को भी जो छवि है खराब करती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप इस विभाग को आप खुद मॉनिटरिंग कीजिए। आज जिस तरह से माहौल बन रहा है रांची का, निश्चित तौर पर हमें भी अब डर लगने लगा है। स्वास्थ्य मंत्री का बयान आ रहा है कि अब हम बेड बढ़ाएंगे, तो आप पहले क्या कर रहे थे ये देखना चाहिए ना आपको। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या दुश्मनी है आपको? सजेशन लीजिए हम लोग से, मैं देता सजेशन आपको, आप सजेशन भी नहीं लेते हैं। सरकार की किरकिरी हो रही है, लोगों की जान जा रही है, कौन देखेगा इसको? आप पे इतनी बड़ी जवाबदेही है और आप चुप हैं, बयानबाजी कर रहे हैं कि हम बढ़ाएंगे, लोग जान चली जाएगी तब बढ़ाएंगे। क्या कर रहे थे अब तक आप? इसलिए मेरा सुझाव होगा मंत्री जी से, कहना चाहता हूं मंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री से, कि आप सुझाव लीजिए ना हमसे। मैं देख रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग में बोल रहे हैं तो बड़े नेता हैं, मैं छोटा नेता हूं। अब मैं तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग तो कोई राजनीति का विभाग है नहीं, ये तो धर्म का विभाग है, मानवता का विभाग है। अब इस पे कोई क्या कह रहा है उतनी अभी फुर्सत नहीं है। अभी ये है कि कैसे भी करके लोग जल्दी जल्दी ठीक हों, जल्दी जल्दी लोगों को बेड मिले, स्वास्थ्य लाभ हो, वो प्रायोरिटी है। अभी ये प्रायोरिटी यदि होती ही तो फिर हम चुनाव को बीच चुनाव छोड़ के क्यों भाग के आ जाते? अच्छा, रेमडेसिविर जो 1500 अभी आ गया है और उसकी कमी नहीं होने देंगे हम लोग। मैंने खुद भी स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से निवेदन किया था और अभी 1500 कल ही हम लोगों ने लिया है। और उसको और हम लोग आईसीयू और ये सब देखने गए थे। आईसीयू में जो मरीज हैं, अचानक हम जान के गए कि उनकी स्थिति क्या है, समझ में आनी चाहिए। और हम स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते हम अपने सहकर्मी के मनोबल को बढ़ाने आए हैं, उनको प्रोत्साहित करने आए हैं, ताकि जो हमारा ये योद्धा है ये मजबूती से काम करे और बिना डरे बिना सहमे काम करे। क्योंकि हम लोगों ने जो शपथ ली है उस शपथ के हिसाब से, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारा डॉक्टर है, चाहे मेडिकल के स्टाफ है, सबने शपथ ली है कि सेवा करनी है और बिना डरे बिना झिझके। तो मैं आया हूँ देखने के लिए। कुछ मरीज़ तो ऐसे थे जिनको हटाने की ज़रूरत है, जो ठीक हो चुके हैं, भगवान की कृपा है उन पे, और वो जल्दी अपने घर को चले जाएं, आईसीयू में जगह खाली हो। और कुछ ऐसे हैं जिसको आईसीयू की अभी आवश्यकता कम है और उनको ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है। और फिर ऊपर भी हम जो जनरल कोविड वार्ड है उसमें भी गए थे, उसमें भी कई सारे लोग जो हैं बहुत ही माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं या एसिम्टोमेटिक हैं। तो उन लोगों को हम लोग होम आइसोलेशन के लिए भेज रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था में सुधार हो। और आप सभी लोगों से उम्मीद है कि ये विश्वव्यापी संकट है, हम सबों को मिलकर दूर करना है। सरकार को भी लिखा है और जल्दी हम लोग वेंटिलेटर जो है और भी बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। और कुछ तो वेंटिलेटर हम लोगों ने दूसरे ज़िले में जहाँ पर पड़े हैं उनको भी कलेक्ट करके रिम्स में और भी जगह जगह हम उसको दे रहे हैं ताकि बेहतर इलाज हो। सरकार आदेश दिया है लेकिन निजी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है। नहीं, ठीक है, उसको भी अभी मैंने यहाँ आया ना, मैं अभी पहले यदि निजी अस्पताल चले जाता तो आप ही लोग कहते कि साहब अपना जो है सरकारी अस्पताल तो मंत्री गए नहीं और जो है निजी अस्पताल में घूम रहे हैं। आप देखिए ना, निजी अस्पताल भी अचानक बन्ना गुप्ता पहुंचेगा और पहुंचेगा तो कुछ कार्रवाई भी होगी। क्योंकि जो भी यदि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत यदि गड़बड़ी करेंगे तो हम कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग आपदा अवसर नहीं है, अर्थ